आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग पेंसिल के बारे में। एक साधारण पेंसिल होता है और एक होता है ड्राइंग पेंसिल। तो ये हमारे पास पेंसिल है और इसमें 12 तरह की पेंसिल है। इसमें कुछ मोटा है, कुछ पतला है। जैसे हम ये पेंसिल लेते हैं, ये पेंसिल, इसमें जो है 12 तरह की पेंसिल है। जैसे ये पेंसिल हम ले लेते हैं, ये पेंसिल है 7B। 7B, इस पेंसिल का नाम है 7B। ये पेंसिल है 2H F। ये पेंसिल है 4B। ये 5B। ये है HB हार्ड ब्लैक। H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब ब्लैक, ये B है। और ये है 8B। ये है 3B। ये है 6B। और ये है H। H मतलब हार्ड, हार्डनेस इसमें ज़्यादा है, जल्दी टूटेगा नहीं। और ये है 2B। यहाँ पर B का मतलब होता है ब्लैकनेस और H का मतलब होता है हार्डनेस। HB का मतलब हार्ड ब्लैक, यानी कि जो सबसे ज़्यादा और सिंपल यूज होता है पेंसिल वो HB होता है। बच्चे जो लिखते हैं वो HB पेंसिल होता है ज़्यादातर। अब हम देखते हैं कि इन पेंसिल में क्या फ़र्क है और क्या यूज होता है। तो सबसे पहले ड्राइंग पेंसिल में देखते हैं पेंसिल किससे बना होता है। पेंसिल जो होता है कायोलिन और ग्रेफाइट दोनों का मिश्रण होता है, दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका जो ये लेड होता है बीच में, ये होता है कायोलिन और ग्रेफाइट के मिश्रण से बना होता है। और इसमें अगल बगल में लकड़ी लगी होती है। कायोलिन जितना ज़्यादा मिलाएंगे कठोरता उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जितना ज़्यादा कायोलिन उसमें बढ़ाते जाएंगे वो कठोरता बढ़ती जाएगी। कायोलिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कठोरता। और इसमें जो ग्रेफाइट होता है, जितना ज़्यादा ग्रेफाइट होगा उतना ज़्यादा वो नरम होता जाएगा। तो ग्रेफाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नरमता, यानी कि ग्रेफाइट ज़्यादा बढ़ेगा तो ये नरम ज़्यादा हो जाएगा। जो हार्ड ब्लैक होता है HB पेंसिल जो होती है, उसे पेंसिल के 18 ग्रेड होते हैं, लेकिन हमारे पास 12 है। तो HB पेंसिल जो होता है हार्ड ब्लैक, ये मुक्त हस्त चित्रण के लिए उपयोग होता है। ज़्यादातर जो बच्चे यूज करते हैं ज़्यादातर यही HB पेंसिल यूज होता है। H ग्रेड जो होता है ये मध्यम कठोर पेंसिल होता है। HB जो होता है अक्षरांकन के लिए, लेटरिंग मतलब अक्षरांकन के लिए प्रयोग करते हैं। पेंसिल में कुल कितने ग्रेड होते हैं? 18 ग्रेड होते हैं। अनुप्रस्थ काट जो पेंसिल की होती है ये षटभुजाकार होती है। इसको ऐसे काटेंगे तो ये इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, TS। इस तरह काटें तो इसको LS बोलते हैं। जो अनुप्रस्थ काट होती है इसकी अगर हम देखें तो इस तरह दिखाई देगा, षटभुजाकार। तो अनुप्रस्थ काट जो होती है पेंसिल की षटभुजाकार होता है। शीट और पेंसिल के बीच में 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। जो भी हम शीट और पेंसिल जो आर्ट बनाते हैं तो उसमें 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। इस तरह नहीं कि 90 डिग्री का कोण हो, ये 90 होगा, इस तरह 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। पेंसिल में जो 9H जो होता है ये सबसे कम प्रयोग होता है। 9H ग्रेड जो होता है ये सबसे कम प्रयोग होता है। पेंसिल में ग्रेड 3 तरह का होता है, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। हार्ड ग्रेड में कौन कौन आते हैं? 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H जो पेंसिल होती है जो ग्रेड की, वो आती है हार्ड ग्रेड में। मीडियम ग्रेड में आता है 3H, 2H, H, F, HB और B, ठीक है। और सॉफ्ट ग्रेड में आता है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। जितना B वाला है ये सॉफ्ट ग्रेड का होता है। इसमें ग्रेफाइट ज़्यादा मिला होता है। हार्ड वाले में क्या मिला होता है? ज़्यादा कायोलिन ज़्यादा मिला होता है। और मीडियम वाले में दोनों लगभग बराबर मात्रा में मिला होता है। सबसे कठोर जो पेंसिल होती है 9H, और सबसे हल्की पेंसिल जो होती है वो भी 9H होती है। सबसे हल्की लिखी जाएगी, उसमें बहुत गहरा नहीं होगा। उसके बाद पेंसिल की कठोरता होती है 1 अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हल्कापन, यानी कि जितना
कठोरता बढ़ती जाएगी उतना वो हल्का लिखा जाएगा उससे, ठीक है। मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल होती है उसको रेखा खींचने के लिए उपयोग करते हैं और इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो 2H ग्रेड पेंसिल का यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नर्म ग्रेड। नर्म ग्रेड में जो जितना ज़्यादा नरम होता है उतना ही ज़्यादा गहरा लिखता है, जितना ज़्यादा नरम रहेगा उतना ज़्यादा गहरा लिखेगा, लेकिन टूटता ज़्यादा है। नर्म ग्रेड में सबसे ज़्यादा जो नरम होता है वो है 7B। 7B के द्वारा ज़्यादातर गहरा लिखा जाता है। गहरा लिखना हो तो हमें 7B से लिखते हैं। 5B जो होता है, 5B ये आर्ट के लिए होता है। 5B आर्ट के लिए होता है और यहाँ B का मतलब होता है ब्लैकनेस और ये इसका मतलब होता है हार्डनेस। पेंसिल के जो सुरमा होता है 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। पेंसिल के जो ये सुरमा इसको बोलते हैं, जो बीच में लगा होता है, ये जो ऊपर एज होता है किनारा, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है फ्लैट एज, सपाट आकार का किनारा। एक पेंसिल होता है उसका जो किनारा होता है सपाट होता है, इस तरह, ये इस तरह हो जाता है सपाट। एक होता है छेनी के आकार का, छीनी के आकार का, ऐसे ये छीनी हो गया इस तरह, जिस तरह छीनी नहीं होती उसी के आकार का होता है, छेनी के आकार का। एक होता है कोनिकल शेप, कोन मतलब शंकु, इस तरह होता है। ज्यादातर पेंसिल यही होता है, कोनिकल शेप। ये देखो ये कोनिकल शेप, शंकु के आकार का किनारा, कोनिकल एज। फ्लैट एज, चीसल एज, कोनिकल एज। फ्लैट एज सपाट आकार, चीजल एज छीनी के आकार, चीजल मीन्स छीनी, कोनिकल एज शंकु के आकार का। जोकर की टोपी भी शंकु के आकार की होती है। फ्लैट एज जो होता है लिखावट में सर्वाधिक जगह घेरता है। जो फ्लैट होता है वो ज्यादा सर्वाधिक जगह घेरता है, जैसे इस तरह होता है, इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा जगह घेरेगा। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग शीट को भरने के लिए, कहीं पर फिल करना है तो उसके लिए, स्क्रैच करने के लिए, नक्काशी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो चीसल एज होता है लंबी, पतली तथा हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, जैसे लंबी, ये जैसे मान लो कि ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको खींचने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा मोटा रखना पड़ता है ना, तो इसको चीसल एज जो होता है लंबी, पतली, हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल लाइन खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। कोनिकल शेप जो होता है, ये जैसे कोनिकल शेप है, इसको फ्री हैंड स्केचिंग, मुक्त हस्त चित्रण के लिए यूज किया जाता है और अक्षरांकन के लिए, लेटरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। फिर ग्रेफाइट तथा क्ले, मिट्टी के मिश्रण से पेंसिल का लेड बनता है। हम ये जानते हैं कि ये जो ग्रेफाइट होता है और क्ले, इसके मिश्रण से बनता है। और इसमें क्या मिलाता है, कायोलिन। जितना ज़्यादा मिलाएंगे, कायोलिन भी पड़ता है, कायोलिन क्ले से ही बना है। कायोलिन जितना ज़्यादा पड़ता है उतना ज़्यादा ये कठोरता इसकी हो जाती है। तो ये पेंसिल के बारे में कुछ जानकारियाँ थी।